हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे मॉक टेस्ट 2024 कक्षा 9 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे विषय हिंदी। तो विषय हिंदी का अभ्यास पेपर इसमें अपन देखेंगे मॉक टेस्ट, जो कि अपना कितने 28 तारीख को होने वाला है। ठीक है ना, 28 तारीख को अपना मॉक टेस्ट होने वाला है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाला है। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ होगी, साइंस होगी एंड सोशल साइंस भी होगी। टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं। सबसे पहले अपन हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में अपन 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस 100 क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। हर एक वीडियो में अपन को 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 5 वीडियो अपनी होने वाली हैं। ठीक है ना। यहाँ से देखिए अपना निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न 1 से 4 तक। ठीक है, चलिए अपन इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए और परमात्मा की याद आई तो जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा की आज्ञा चाहते हैं। राजा साहब अपने अनुविभागीय नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे बहुत समय, लेकिन दीवान साहब ने ना माना तो हारकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है ना, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए एक नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या शर्त लगा दी कि आपको खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद की योग्य समझे वो वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह के समक्ष उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, हो हृदय पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ लिया इस गद्यांश को। आप अपन प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, कुछ दिन परमात्मा की सेवा की आज्ञा चाहता हूँ, कथन से तात्पर्य है, यानी कि कथन से तात्पर्य यह है कि वह दीवान पद मतलब दीवान पद से अवकाश लेना चाहता है। ठीक है ना, क्या करना चाहता है, दीवान पद से अवकाश लेना चाहता है। अपन ऊपर देखा था कि मैं अब मतलब बहुत कार्य कर लिया है, अब मैं इससे उसकी परमात्मा की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए दीवान पद से अवकाश लेना चाहता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, समाचार पत्रों में क्या प्रकाशित हुआ था, दीवान पद का विज्ञापन। क्या प्रकाशित हुआ, दीवान पद का विज्ञापन। दीवान पद के लिए आवश्यक शर्त थी, आवश्यक शर्त क्या थी, कर्तव्यशील हो। क्या होना चाहिए, कर्तव्यशील, ग्रेजुएट ना भी हो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए पहले गद्यांश को पढ़ना आवश्यक होता है। परमात्मा का शब्द है, परमात्मा शब्द है, परमात्मा कैसा शब्द है, संधि शब्द है। कैसा शब्द है, संधि। ओके, अब यहाँ पर निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न 4 से 8 तक। ऐसी प्रश्न अपन को फिर से गद्यांश को पढ़ना है। चलिए अपन इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति, के मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री एक बार अपनी सेना के प्रमुख अधिकारी पर अपना आदेश न मानने के कारण अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्या हो गए, अत्यधिक क्रोधित हो गए। ठीक है ना, आदेश न मानने के कारण। लिंकन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रक्षा मंत्री को कहा कि बोलने से अच्छा है एक कड़ा पत्र उनके नाम लिखो और भेजने से पहले मुझे दिखाओ। रक्षा मंत्री ने कड़ा पत्र लिखा और लिंकन के पास लेकर आया। लिंकन ने उसे पढ़ा और कहा कि बहुत अच्छा लिखा है, अब इसे फाड़ दो। रक्षा मंत्री चौंक गया। लिंकन ने आगे कहा कि मैं भी जब आदेश में होता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ, पत्र लिखता हूँ और उसके बाद उसे फाड़ देता हूँ। आवेश के समाप्त हो जाने के पश्चात संबंधित व्यक्ति के निकट बुलाकर समझाता हूँ। रक्षा मंत्री एकदम स्तब्ध रह गए। ठीक है ना, क्या रह गए, स्तब्ध रह गए। तो अपन ने पढ़ लिया। यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। एक कड़ा पत्र उनके नाम लिखो, रेखांकित वाक्य के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। चलिए अपन इन कथन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। वाक्य में गुणवाचक विशेष का प्रयोग हुआ है।
वाक्य सर्वनाम विशेषण से संबंधित है, यह एक आज्ञावाचक वाक्य है, यह एक मिश्रित वाक्य है। वाक्य के लिए दिए गए शब्दों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो चलिए अपन देखते हैं कौन से कथन सही हैं। केवल एक सही है? नहीं। केवल 2 और 3 सही है? नहीं। केवल 1 और 3 सही है। केवल एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है और यह एक आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है ना। केवल 1 और 3 सही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सा वाला प्रश्न का उत्तर सही होगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है अपना? पत्र लिखता हूँ और बाद में उसे फाड़ देता हूँ। इस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकार योजक से जुड़े हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजक अवयव के युक्त वाक्य का चयन कीजिए। चलिए अपन चयन करते हैं। जो लोग पश्चिमी देश में थे वे सफल हो गए। पश्चिमी लोग सफल हो गए। सफल वही होते हैं जो परिश्रम नहीं करते। परिश्रमी लोग थे किंतु असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। दा वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। परिश्रमी लोग थे किंतु असफल हो गए। चल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आवेश शब्द के अर्थ के आधार पर इसकी सही प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प में हुआ है? किस विकल्प में हुआ? उनकी बातें सुनते ही वह खौल गया। इसमें आवेश की बात हुई है। किसकी आवेश बात हुई है? आवेश की। तो ये का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री के क्रोधित होने का कारण था। रक्षा मंत्री के क्रोधित होने का कारण था अधिकारी द्वारा आदेश ना मानना। क्या? अधिकारी द्वारा आदेश ना मानना, ठीक है। अब क्या करना है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दीजिए। प्रश्न 9 से 12 तक अब फिर से अपन एक गद्यांश पढ़ेंगे और आगे के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी तरह अपन अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है, ठीक है ना। ये अच्छी बात है। हमने जो कमजोरियां हैं वह मर्ज है की तरह हमसे चिपटी हुई हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उसका उल्टा, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी एक प्राकृतिक बात है। हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे वह सदा किसी चिकित्सक की तलाश में रहते हैं। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि किसी तरह अपनी कमजोरियों को दूर करें, अधिक से अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु फकीरों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा। और थोड़ा सा और है, हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, वह जहाँ प्रेम का विस्तार है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है। क्या है? प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियां इसी भोजन के ना मिलने अथवा दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती हैं। सही कहा। ये लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है। अब क्या है? गद्यांश के माध्यम से बताया गया है। गद्यांश के माध्यम से क्या बताया गया? जीवन में प्रेम का महत्व। जीवन में प्रेम अच्छा मिले तो जीवन अच्छा चलता है, अच्छा ना मिले, आधा अधूरा मिले तो बेकार चलता है। ये आपको बताया गया है। जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं होता, वैसे ही हम क्या? मानसिक और नैतिक पतन से संतुष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते? मानसिक और नैतिक पतन से संतुष्ट नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ विस्तार है। वहाँ किसका विस्तार है? कमजोरियों का विस्तार नहीं है। वहाँ कमजोरियाँ नहीं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कमजोरियाँ नहीं होती। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पुजारी में, किस में? पुजारी में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। बाकी जगह फकीरी, जिम्मेदारी, कमजोरी, इस सभी में ई प्रत्यय का उपयोग हुआ है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 से 15 तक अपन को देखना है। चलिए देखते हैं। वर्तमान युग में रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। सही बात है कि वर्तमान युग में रोबोटिक्स का प्रयोग हो रहा है। इस तकनीक से ऐसे रोबोट बना लिए हैं जो अब
चल सकता है, निर्देशों का पालन कर सकता है, चूँकि यह एक तंत्र है इसलिए यह त्रुटियां नहीं करता, यह थकता नहीं, यह शिकायत नहीं करता। कुछ रोबोट्स का उपयोग चीज़ें बनाने में होता है, रोबोट्स कार में सहायकता हो सकते हैं। कुछ रोबोट ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज में काम में लाए गए। कुछ रोबोट्स का उपयोग चीज़ों को साफ करने में किया जाता है। ये रोबोट्स आपके घर की सफाई करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों की पहचान कर सकते हैं, वे टेलीफोन कॉलों के उत्तर देने में प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ रोबोट्स मनुष्य जैसे दिखते हैं किंतु अधिकांश रोबोट्स यंत्रों जैसे दिखाई ही देते हैं। सही बात है। जॉर्ज देब्योल ने 1954 में पहला रोबोट बनाया और उनका नाम दिया यूनीमेट। कब बनाया था पहला रोबोट? 1954 में। उसका नाम क्या दिया था? यूनीमेट। इसका उपयोग कार्य बनाने में हुआ। भविष्य में ऐसे रोबोट भी बहुत होंगे जो आग बुझाने, युद्ध में लड़ने और बीमारी से लड़ने में समर्थ हों। ये जीवन को और भी सुंदर बनाने में सहायक होंगे। ठीक है ना? तो ये अपन ने इसको पढ़ लिया। प्रश्नों को देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है अपना? कुछ रोबोट ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज में काम में लाए गए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है खतरनाक। खतरनाक का अपन को क्या बताना है? पर्यायवाची बताना। खतरनाक का पर्यायवाची क्या है? खौफनाक। क्या? खौफनाक। पहले रोबोट का प्रयोग हुआ। पहले रोबोट का प्रयोग हुआ। पहले रोबोट का प्रयोग किस लिए हुआ? कार निर्माणों के लिए। किस लिए हुआ था? कार निर्माणों के लिए। अनुच्छेद से वह शब्द छांटिए जिसका अर्थ पता लगाना होता है। पता लगाना मतलब कि खोजना। खोजना, ठीक है ना? अब क्या है? निम्नलिखित अध्ययन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक अपन को लिखने हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं अपन। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के आधार पर फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति को पाने का हकदार होता है। ठीक है ना? महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक आदि, गांधी यदि हमारे जीवन पर विराजमान है तो इससे उनकी सज्जनता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में कृषि के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। सबके प्रति सम्मान, दृष्टि की भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता ने कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है वह उस सबका मित्र होता है। क्या होता है? सबका मित्र। महावीर सत्य की रक्षता, अनुभूति की मैत्री और अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी ने क्या समानता थी? क्या समानता थी? सभी ने मानव कल्याण किया। क्या किया? सभी ने मानव कल्याण किया। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, दूसरों में नहीं, स्वयं में पाया जा सकता है। परिणाम किस पर निर्भर करता है? परिणाम किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति के व्यवहार पर। जिस प्रकार मित्र का संबंध मित्रवत से, उसी प्रकार विरोधी का समान संबंध वाले शब्द का चयन निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। विरोधी का संबंध शत्रुता से होता है। किससे होता है? शत्रुता से। यहाँ पर अपन ने पहली वीडियो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो को लाएंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जितेंद्र, क्या है? जितेंद्र 0606। ठीक है ना? इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। अब क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।